नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और अगर आप घर पर WFH करके, वर्किंग फ्रॉम होम करके पक गए हो, थक गए हो, और अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ रही है, अगर आपका वेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मैं आ गई हूँ। और मैं आपको ऐसे 3 टिप्स दूंगी जो कि अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और खाने में टेस्टी है। तो टिप नंबर 1, मेक श्योर दैट यू इंक्लूड अ फ्रेश फ्रूट इन योर डाइट। पर कौन से वाला फ्रूट? ऐसे वाला फ्रूट जो कि आपके रीजन में ग्रो होता हो, जो कि इस वक्त सीजन में हो और जिसका नाम आपके लोकल भाषा में हो। ये उस फ्रूट की 3 खास क्वालिटीज़ होनी चाहिए। Any fruit that meets these 3 criteria is essentially a fruit that is good for you. It will give you prebiotic. Prebiotic मतलब गुड बैक्टीरिया के लिए जो खाना बनता है, फूड फॉर द गुड बैक्टीरिया इन योर बॉडी, दैट इज व्हाट इट विल गिव यू. देन इट विल गिव यू फाइबर, which essentially means that it will make digestion easier and smoother for you. And thirdly, it will give you antioxidants. Antioxidants are essentially molecules that help fight the free radical damage. अगर आपको बैठ बैठ के बहुत सारा लेथार्जी आ गया है, ऐसा लग रहा है कि 2 साल में हम 20 साल जितने बूढ़े हो गए, then there is a lot of free radical damage that you've gone through. यू नीड एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए आपको पिल के नहीं बट ऐसे फ्रूट की ज़रूरत है विच बिलोंग्स टू योर रीजन, विच इज़ इन सीजन एंड विच हैज़ अ नेम in your local bhasha. So the fruit that I would recommend right now in the one that I am eating is chiku. ये दिखने में खूबसूरत हो या ना हो, ये स्वाद और टेस्ट में बहुत खूबसूरत है. If you were with me, you would be able to smell it. और कटोरी वटोरी लेके बैठिए ताकि इसका जितना भी सब कुछ निकलता है आप उसमें रख पाओ और बस धोइए और खाइए. एंड नथिंग इज एज सिंपल एज दिस इज. वैसे if someone was a smart brain, they would call it #immunity boosting. But because we are not smart brains, we are just going to say that it's local, it's seasonal, and it just makes complete sense to use it right now, because I do know something that you may not tell everyone, that from the time that you're doing WFH, you're spending more time in the bathroom than what you would like to. तो अगर आपका 5 मिनट का 15 मिनट हो गया है और अंदर बैठ के आप क्या करूँ ऐसा सब कर रहे हो, बट द स्टमक इज नॉट क्लियरिंग, देन अ फ्रेश फ्रूट इज व्हाट यू नीड. ठीक है. सो that's the first tip. The second one is to include a handful of nuts in your diet. अभी nuts क्यों आप पूछोगे, तो देखो बैठ बैठ के क्या होता है दैट हम लोग का जो लोअर बॉडी है वो यूज़ नहीं होता. जब हमारे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता ही नहीं है, तब हमारा जो बोन मिनरल डेंसिटी रहता है वो वेस्ट होने लगता है. वैसे ही जैसे एस्ट्रोनॉट्स का होता है जब वो लोग स्पेस में जाते हैं, वैसे ही हम लोग का WFH में सिर्फ चेयर पे बैठ के मुफ्त में BMD या बोन मिनरल डेंसिटी वेस्ट होता है. जब बोन मिनरल डेंसिटी वेस्ट होता है तो at the same weight you begin to have a flabbier appearance. वही वाला जीन्स अभी थोड़ा टाइट या राउंड बैठता है, वही वाला टी शर्ट अभी स्टमक के ऊपर गोल बनता है, वही वाली ब्रा अभी अलग अलग तरीके से गिरती है. सो and then of course loss of bone mineral density also means change in the period pattern, excessive bleeding, headaches during PMS. So if you've been experiencing any of this in the last 2 years, what you need is to arrest the loss of your bone mineral density. अभी इसका सरल, सुंदर और सस्ता उपाय है चने खाना. चने हर जगह मिलते हैं. वैसे आई डोंट नो, ये शायद आपको अरसा हो गया होएगा ये वाला चना देख के. इसको हम लोग महाबलेश्वर का चना बोलते हैं. तो महाबलेश्वर का चना हम लोग बॉम्बे में खाते हैं. आपके यहाँ का जो महाबलेश्वर का चना हो या जो आपके यहाँ का लोकल चना हो जो टिपिकली भूना जाता है और फिर खाया जाता है, उसे आप खाइए. तो कुकी, बिस्कॉटी या कपकेक
विथ योर चाय और कॉफ़ी को रिप्लेस कीजिए विथ चना एंड हैव योर चाय और कॉफ़ी विद दैट. स्पेशल टिप. Okay, by the way, first, why chana? Minerals, amino acids, which is basically protein, and again, fiber and good to taste. Now, अगर आपको WFH करने के बाद में ऐसा आजकल लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग बढ़ गई है, लंच खाते ही या डिनर खाते ही आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है, आप IPL देख रहे हो, IPL में अगर कोई चॉकलेट डेजर्ट टाइप का ऐड आ गया तो आपको चॉकलेट डेजर्ट खाने का मन करता है. आप वैसे तो पहले नहीं थे, लेकिन आजकल आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग हो गया है. इफ़ यू आर दैट टाइप, देन व्हाट यू मस्ट डू इज़ दैट इन दिस चना यू शुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ गुड़, जैगरी, लाल शक्कर, जो भी आप उसको आपके रीजन में बोलते हो, उसे ऐड कीजिए और चने को चबा चबा के खाइए, चने और गुड़ को. तो शुगर क्रेविंग भी चला जाएगा. बोन मिनरल डेंसिटी के जो लॉसेस हो रहे हैं, बिकॉज देन यू विल गिव योर बॉडी इजी टू असीमुलेट अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल्स. सो प्लीज़ इंक्लूड चना इन योर डाइट. चना में वैसे B6 भी है, मतलब ये सारे ही नट्स में. यू ऑल्सो गेट vitamin B which helps you feel a little relaxed or de-stressed in your mind. So chana is the second tip. Now going to the third tip. थर्ड टिप शायद आपको ऑलरेडी पता है, फॉर एनीवन हु इज अवेयर ऑफ माई वर्क. वैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है. पितृपक्ष इज द टाइम वेयर वी एक्चुअली से our thank you or our gratitude to all the ancestors who have lived before us, who have left behind a treasure trove of food wisdom for us. अभी हमको वो treasure trove का value हो या ना हो, लेकिन अमेरिका में वगैरह सब लोगों ने घी कैसे बोलने का ये तो सीख लिया. क्लीवलैंड क्लिनिक ने तो घी के ऊपर आई थिंक अबाउट 2016 में पोस्टर भी बना दिया. गुड फॉर द स्किन, गुड फॉर जॉइंट्स, गुड फॉर डाइजेशन. सारी चीज़ें जो लैब्स के बगैर आपके ग्रैंडमदर को ऑलरेडी पता थी, लेकिन जब दादी और नानी हमको हमारे लोकल भाषा में ये कह देती है तो हमको वो साइंटिफिक नहीं लगता. प्रॉब्लम हमारा है, साइंस का नहीं है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द थर्ड थिंग दैट यू मस्ट इंक्लूड इन योर डाइट, बिकॉज द थर्ड थिंग that has happened with WFH is that we have lost track of how much to eat and where to stop eating. हम लोग का satiety is out of the window. अभी पता ही नहीं चलता है कि कब पेट भर गया और कब भूख लग गई. If we have been on multiple diets, तो फिर तो ये प्रॉब्लम होना is not at all abnormal. We actually lose track of our hunger and satiety. But even WFH has just compounded this problem. We don't know where to stop eating. If you have lost track of where to stop eating, if you are confused about portion sizes, अगर आपका पेट आपके साथ बात करना बंद कर दिया है, then what you need is ghee. बिकॉज घी हैज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. ये आपके डाइजेशन को तो स्मूथ आउट करेगा ही, पर उसके साथ आपका जो स्टबर्न फैट है, बिकॉज इन द लास्ट 1.5-2 years ऑल ऑफ अस हैव गेन्ड व्हाट इज कॉल्ड एज स्टबर्न फैट. स्टमक के अराउंड, थाइज के अराउंड, वी आर नाउ मोर फैटर देन व्हाट वी यूज्ड टू बी. स्टबर्न फैट हिलाने में भी घी मदद करता है. एंड ghee also works as a prebiotic. Most importantly, ghee helps bring back the satiety signal. So a teaspoon of ghee with your breakfast, with your lunch and with your dinner. कितने अच्छा है ना ये सारे मेरे टिप्स. easy to follow, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ. इतने टिकाऊ कि जब आप मर जाओगे तो आपके बच्चे भी आपको पितृपक्ष में याद करेंगे, कहेंगे अरे मेरी दादी तो मुझे कहती थी कि घी खाओ बेटा, चना खाओ और बेटे चीकू खाओ. सो दिस इज द लेगेसी दैट वी शुड ऑल्सो लीव बिहाइंड, so that people remember us for the goodness that we got into their lives. If you want a quick recap, then you can see it here. And if you want, a very very big thing with ghee is that ghee will also help, basically essential fat also helps reduce the eye strain. WFH has meant information, entertainment, work and leisure, everything online. सो एवरीथिंग दैट मच मोर ऑन स्क्रीन. अगर आप किसी भी ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर के पास जाते हो तो इनवेरिएबली कोई ना कोई इसेंशियल फैटी एसिड का सप्लीमेंट आपके प्रिस्क्रिप्शन में आ जाता है. बट हाउ अबाउट जस्ट यूजिंग घी इन योर डाइट? इजंट दैट अ गुड वे टू स्टार्ट दैट जर्नी? एंड इसेंशियल फैट्स
help reduce the eye strain. They also provide your body with vitamin A, D, E and K naturally. So use this. This is a quick recap, and if you would like more information, then it is in this book, The 12-Week Fitness Project. Easy to read, easy to follow, and all the best. Here's hoping that you're able to make the most of working from home. Bye bye.